ढेरों शुभकामनाएं। वैसे लाइव आना था पर कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से माफ़ी चाहता हूं कि आपको बोला लाइव का और पता नहीं था कि नेट की दिक्कत आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो बना के अभी जस्ट अपलोड कर ही दूंगा। तो माफ़ी चाहता हूं कि मैंने लाइव का कहा और नहीं आ पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। तो चलिए अपन अपने विषय की बात करते हैं। और आज का अपना विषय है गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और साथ ही साथ प्रकाश का परावर्तन। इन दोनों को अपन साथ साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ। अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले अपने ये समझना जरूरी है कि परावर्तन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या नियम है इसके। तो जैसे अपन सब जानते, अच्छी तरह से जानते, जैसे सूर्य का प्रकाश आया, की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी दिशा में चली जाती हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ इसकी कुछ एक बातें देखिए। जो सूर्य से आने वाली किरणों को अपन कहेंगे आपतित किरणें, ये आने वाली किरण है, और ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ जिससे सूर्य की किरणें आकर के टकराती है, उसे अपन नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरणें आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, वापस जा रही है, इसे अपन कहेंगे परावर्तित किरण। तो अब प्रकाश का परावर्तन स्पष्टता से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब सूर्य के से आने वाली आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो उसे कहेंगे, ये जो काम है ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि सूर्य की किरणों का आना, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराना और किसी एक दिशा में गमन कर जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा, और कोशिश भी करूंगा कि धीमे धीमे बोलूं और आसानी से समझ में भी आ जाए सबको, ताकि मेरे जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। अपन जैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना, सड़कों पढ़ना, तो सड़कों जैसे कोई किरणें आती है, सूर्य की किरणें आती है और किसी कांच वगैरह में टकराती है और वापस जाती है, तो वही तो है अपने सड़कों पढ़ना। तो सड़कों गणों नहीं पढ़ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस आपतित किरण, इसके परावर्तन के कुछ एक नियम है, वो भी मैं साथ साथ तुम्हें बता देता हूं कि परावर्तन के दोनों नियम कौन से हैं। तो परावर्तन का जो नियम है वो है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में मिलती हैं। दोनों, जैसे देखिए ये भी यहीं पे आई और परावर्तित किरणें भी यहीं से गई, यानी दोनों एक ही तल में होगी। दोनों नहीं, साथ में एक और जोड़ दो, यानी तीनों एक ही तल में होंगे। ये होगा अपना अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु। तो आपतित किरण, अभिलंब बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा जो नियम है वो है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो परावर्तन के पहले तो मैंने आपको बताया कि परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तन कहलाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि परावर्तन के जो दो नियम है वो कौन से हैं। तो पहला परावर्तन का नियम है आपतित किरण, अभिलंब बिंदु, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, ये कोण और ये कोण दोनों ही बराबर रहेंगे। जैसे मैं और तुम्हें स्पष्टता समझा देता हूँ। जैसे अगर ये किरण ऐसे आएगी, अब भी देख लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमेशा ही बराबर रहेंगे। कहने का मतलब यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के प्रकार देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जैसे देखिए कभी कभार तुमने देखा होगा
सूर्य की किरण इधर से आई, इधर गई। लेकिन अगर पृष्ठ अपना ऐसा है, तब ये किरण टकरा करके इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, ये वापस इसी दिशा में आई, तो फिर ये क्या है? ये भी परावर्तन ही है। ये परावर्तन के दोनों प्रकार हैं, एक कहलाएगा नियमित परावर्तन और दूसरा कहलाएगा विसरित। यानी परावर्तन दो प्रकार के होंगे, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक ही दिशा में जाती है, यानी फिक्स है, नियमित है, एक ही दिशा में जाएगी। लेकिन अगर विसरित परावर्तन की बात करें तो विसरित से नाम से स्पष्ट है, विसरित का मतलब फैलना, और परावर्तक किरणें किसी पृष्ठ पर टकराकर फैल जाएगी। देखिए ये इधर फैली, ये वाली किरण इधर फैल के चली गई, ये किरण इस दिशा में गई, ये किरण वापस इसी दिशा में आई। तो किरणें जब किसी एक निश्चित दिशा में गमन न करके अलग अलग दिशाओं में फैलेगी तो उसे कहेंगे विसरित परावर्तन। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी एक निश्चित दिशा में ही जाती है, नियमित परावर्तन हो जाएगा, यानी एक ही दिशा में जाएगी। और विसरित परावर्तन, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी, तो उसे कहेंगे विसरित परावर्तन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिर अपना परावर्तन इतना ही था। अब आगे दर्पण देख लेते हैं थोड़े। पहली बात तो दर्पण कहते किसे हैं? हवालो उठे हरे हो मूडो भलो, दर्पण में ही देखते हैं अपन। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपन परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो परावर्तक पृष्ठ ये है, इसके एक साइड में कलर किया हुआ होगा। जैसे अपन कांच देखते हैं ना, घर में नॉर्मली यूज किया होगा, जो दर्पण अपन यूज में लेते हैं उसके पीछे देखिए कलर किया हुआ होगा, तभी तो वो परावर्तक होगा, नहीं तो उसके वो पारदर्शी हो जाएगा, फिर तो किरणें कहाँ फैलेगी। तो दर्पण की अगर अपन बात करें तो दर्पण दो प्रकार के हैं। पहला है समतल और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, अपन साधारणतः समतल दर्पण अपने घरों में यूज करते हैं। अपन ने सुबह उठ के, हाँ सबकी आदत है भाई, अपना चेहरा जब तक न देखो दूसरा कुछ नहीं देखना, पर सुबह उठ के मेरा थोड़ा, आजकल तो कई जने लाइव मोबाइल में आ जाते हैं सिर्फ बाल ठीक करने के लिए कि मेरे बाल कैसे ही है। भाई परंपरा है आजकल के, भाई खुद का थोबड़ा नहीं देखे तो खाना नहीं भाता कई जनों को, होना चाहिए ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। समतल दर्पण, लेकिन समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा और गोलीय दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही अपने यानी दर्पण में प्रतिबिंब की अपने विशेषकर बात करनी है। घर में सुबह सुबह उठ के देखा होगा, तुम्हारा दाईं तरफ का कान बाईं तरफ दिखता है, दाईं तरफ का कान बाईं तरफ दिखता है, दाईं आंख बाईं तरफ, बाईं आंख दाईं तरफ दिखती है। ऐसा क्यों? जब भी अपन समतल दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे या जो भी चीज देखेंगे उसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा। पार्श्व परिवर्तन, जैसे दर्पण के अंदर पी लिखना, जैसे पी लिखना और दर्पण के अंदर उसे देखना, तो तुम्हें क्यों दिखेगा? पी लिखोगे और दर्पण के अंदर अगर तुम उसे देखोगे तो तुम्हें वो पी नहीं क्यों दिखाई देगा? यानी कि इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा। इसका पार्श्व परिवर्तन होगा तो पी का क्या ऐसा दिखाई देगा, यानी उल्टा दिखाई देता है। मैं उल्टा तो नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि पार्श्व दाईं तरफ का बाईं तरफ और बाईं तरफ का दाईं तरफ। अभी अपना चेहरा दर्पण में देख लें, सब स्पष्टता से समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ भी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वैसे सुबह सुबह उठ के देखते ही वो अलग बात है वो तो। चलो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मैंने जैसे एक गोला बनाया, गोलीय हुआ ना, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ये गोलीय दर्पण के ही दो भाग मैंने बनाए हैं, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो एक गोलीय दर्पण का निर्माण अपने पास हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, पहला अवतल और दूसरा अपने पास आ जाएगा उत्तल। उत्तल अवतल अपने पास दो दर्पण हैं गोलीय दर्पणों की बात करें तो। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि उत्तल कौन सा है और
अवतल कौन सा है। तो उत्तल और अवतल को अपने पहचानने के लिए अगर अंदर का भाग, देखिए अगर अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में यूज कर रहे हैं, उत्तल में कौन सा भाग, अंदर का भाग अगर परावर्तक पृष्ठ में यूज कर रहे हैं तब तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त होता है उसे कहेंगे अपन अवतल दर्पण। अब ये रहा दर्पण अपने पास। दर्पण में ध्यान रखना, किरणें हमेशा, जो भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो बिंब की जो किरणें आएगी हमेशा दाईं तरफ से, सॉरी मैंने कुछ बोलने में मिस्टेक कर दी, माफी चाहता हूँ। ये जैसे किरणें मैंने दर्पण बनाया, किरणें हमेशा इसी तरफ से अपन डालेंगे, बाईं तरफ से किरणें हमेशा इसी तरफ से, गलती से इधर से किरणें अपने को नहीं डालनी है। अब इधर से किरणें डालेंगे तब अंदर का भाग कौन सा हुआ, ये तो बाहरी भाग है ना, अंदर का भाग ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने अवतल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण जिसमें बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ में, बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त करते हैं, परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त होता है। अब बाहरी भाग कौन सा है देख लीजिए, किरणें आई, बाहरी भाग तो यही है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो शायद मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण कौन सा है। अंदर वाला भाग गोल कर लीजिए ना, इधर से किरणें लाइए, ये तो दिख रहा है अपने को बाहर वाला है, इसको मिटाओ, अंदर वाला भाग रहा है ना, यानी कि जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त होगा अवतल दर्पण, और जिसका बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त होगा वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो फिर प्रतिबिंब बना लें, अपना थोबड़ा देख लें। चलो अपन प्रतिबिंब बना लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक ज्यामितीय आकृति बनाता हूँ। ये है अपने पास अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण की कुछ एक मुख्य बातें, जो बीच का बिंदु होगा उसे कहेंगे अपन ध्रुव। जैसे ये गोला है, सॉरी वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, वृत्त में मैथमेटिक्स को थोड़ा ध्यान में रखिए, मैथमेटिक्स वृत्ताकारी है, और इसका जो केंद्र होगा उसे अपन क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र। इस केंद्र को अपन क्या नाम दे देंगे, वक्रता केंद्र। मैं इसको मिटा देता हूं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव मैं वापस लिख देता हूं इधर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के जस्ट बीच में एकदम मध्य में वहां होगा अपना फोकस बिंदु। तो ये चीजें ध्यान में रखना, मध्य बिंदु अपना ध्रुव कहलाएगा, और जो इसका केंद्र होगा यानी कि जो दर्पण है, दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होगा वो फोकस बिंदु कहलाएगा। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को आपस में जो जोड़ने वाली रेखा होगी, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसको जो जोड़ने वाली रेखा हमने खींची, इसका नाम होगा मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या होगा, मुख्य अक्ष। तो बस यही चीजें अपने को ध्यान रखना जरूरी था, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकल वर्ड आएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी, अपने को पता ही नहीं है मुख्य अक्ष कौन सा है, तो किसके समानांतर अपन किरणें भेजेंगे। तो मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो आपस में जोड़ने वाली रेखा है उसे अपन कहेंगे मुख्य अक्ष। चलो तो फिर अवतल दर्पण में देख लेते हैं अपन अवतल में प्रतिबिंब निर्माण। तो मैं कुछ एक चीजें लिख देता हूं, तो मैं एक एक करके स्पष्टता के साथ समझा भी देता हूं। पहले मैं लिखता हूं जैसे बिंब कहाँ होगा, बिंब की स्थिति, फिर मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद तुम्हें बताना जरूरी है इसका स्वरूप क्या होगा, प्रतिबिंब का हो। चलो मैं लिख लेता हूं,
प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा। और इसके बाद एक चीज और जो तुम्हें बतानी जरूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब का बिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब का स्वरूप हो गया, और इसके अलावा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आकार भी साथ साथ में अपन देखते जाएंगे। देखिए, ये मैंने अवतल दर्पण बनाया। सबसे पहले ये मुख्य अक्ष है, ये रहा अपना वक्रता केंद्र, ये रहा अपना फोकस बिंदु। पहले अपन किरणें कहां से भेजेंगे, तो पहले अपन किरण भेज देते हैं अनंत से, यानी जो प्रतिबिंब अपन रखेंगे उसको कहां से रख देते हैं, अनंत से। मान लो एक अनंत दूरी पर कोई बिंब खड़ा है, अनंत दूरी पर बिंब खड़ा है, इसका अगर अपन इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे, अगर इसका अपन प्रतिबिंब बनाएंगे कैसा बनेगा। पहले तो मैं कुछ चीजें अवतल दर्पण के बारे में स्पष्ट कर दूं कि अवतल दर्पण में जो बिंब बनेगा वो सब एक लास्ट सिचुएशन को छोड़ के बिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आभासी नहीं बनेगा, पीछे की तरफ नहीं बनेगा। आभासी एक बार बनेगा लास्ट में, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। बिंब अगर सबसे पहले मैंने कहा कि बिंब मैंने अनंत से, ये अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से अगर मैं बिंब को डालता हूं, अगर मैं अनंत दूरी से बिंब को डालता हूं, तो जो अपना प्रतिबिंब बनेगा, देखिए 6 सिचुएशन होगी इसमें अपने पास, और 6 की 6 सिचुएशन को अपन एक एक कर देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बननी है अपने पास। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये 6 सिचुएशन मैं तुम्हारे सामने एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। एक बार अनंत बिंदु से, उसके बाद दूसरी बार ये रहा अपना वक्रता केंद्र, ये अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में से किरण आएगी। फिर तीसरी बार ये मान लो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से किरण आएगी। फिर चौथी बार अपने पास जो किरण आएगी वो आएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में से। और पांचवी बार जो अपने पास किरण आएगी वो आएगी ये वक्रता केंद्र, ये फोकस से। और छठी बार जो अपने पास किरण आएगी वो आएगी ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये ध्रुव, वो आएगी ध्रुव और फोकस के बीच से। ये 6 सिचुएशन हैं अपने पास, जिसमें अपने को देखना है कि किरणें कैसे किस किस प्रकार से आएगी, प्रतिबिंब कहाँ से आएगा और प्रतिबिंब कहाँ आएगा। हाँ, अगर अनंत बिंदु से अगर अपन बिंब को डालेंगे तो प्रतिबिंब अपना बनेगा, वो बनेगा फोकस पर। तो मैं यहाँ सारी चीजें स्पष्ट करते हुए लिखते जाता हूँ। बिंब अगर अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। स्वरूप कैसा होगा, तो वास्तविक बनेगा। देखिए चित्र कैसा बनेगा, इस तरफ बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। पीछे की तरफ अगर मैं कहता कि हाँ जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में बनेगा, ये चित्र बना, ये आभासी है। ये चित्र आगे की तरफ बन रहा है, वास्तविक चित्र बन रहा है। और बनेगा कैसा, उल्टा। देखिए ऊपर वाली चीज कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, और नीचे वाली चीज कहाँ रहेगी, यहाँ ऊपर की तरफ रहेगी। तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब आकार कैसा होगा, तो आकार होगा अत्यधिक छोटा। वैसे अगर तुम्हें याद रखने के लिए मैं बताऊं तो बहुत सरल है चीजें। अगर ये 6 चीजें, 6 सिचुएशन देख ली तो सब चीजें बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं। अनंत पर, फिर अनंत व वक्रता के मध्य, यानी मैं कर देता हूं वक्रता केंद्र को मैं सी से प्रदर्शित कर रहा हूं, के मध्य। अनंत व सी के मध्य, सी व फोकस को एफ से प्रदर्शित करेंगे। सी व एफ के मध्य, सॉरी अनंत व सी के मध्य, और फिर सी से यानी वक्रता केंद्र से, फिर सी व एफ के मध्य से, और फिर एफ से, फिर एफ व ध्रुव के मध्य। देखिए 6 परिस्थितियां होंगी एफ व ध्रुव के मध्य। 6 की 6 सिचुएशन देख लीजिए। अनंत से आए, फिर अनंत व सी के मध्य, फिर सी से, सी और एफ के मध्य, एफ से, एफ और ध्रुव के मध्य से। तो ये 6 सिचुएशन है अपने पास।
प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बिंब ऐसे जाएगा, प्रतिबिंब ऐसे आएगा। पहला प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस। दूसरा कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मैं लिख देता हूं F व C के मध्य। यहां आगे और बढ़िए, पहले में देखिए फोकस से, दूसरे में F व C के मध्य, तीसरी जब किरण C से जाएगी यानी वक्रता केंद्र से जो प्रतिबिंब जाएगा वो वक्रता केंद्र से वापस आएगा, यानी कि जो C से जाएगा उसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? C पर बनेगी। C व F के मध्य जैसे जैसे किरणें इधर जाएगी, बिंब की किरणें इधर जाएगी, प्रतिबिंब की इधर आ जाएगी। C से अब कहाँ बनेगा? C व अनंत के मध्य, C व अनंत के मध्य। और अगर फोकस से किरण तुम डालोगे, यहां से किरणें डाली जा रही हैं, तब वो पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब अपना प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और F व ध्रुव के मध्य से अगर डाल रहे हैं तब क्या होगा? यहां की सिचुएशन देख लीजिए। यहां अगर किरणें डाली जा रही हैं, बिंब डाला जा रहा है, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। और अब आइए ये चीजें अपन स्पष्ट करते हैं। मैं एक बार इसको मिटा लेता हूं, सारी चीजें स्पष्ट, शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। पुनः बना लेता हूं। वक्रता केंद्र, इसे मैं C लिख देता हूं, फोकस को F, ये अपना रहा ध्रुव, ये अनंत बिंदु, तो अनंत तो कोई बिंदु होता ही नहीं है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लेकिन अगर दर्पण के पीछे हैं तब उसमें अपना जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक, नहीं बनेगा आभासी। यानी कि जब तुम फोकस और ध्रुव के मध्य से किरण डालोगे तब फिर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो पीछे की तरफ होता हुआ दिखाई देगा अपने को। इसलिए कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। बस ये थोड़ा चेंज करना है अपने को कि F फोकस से आगे चले गए तब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। बाकी सब क्या याद रखना है इसमें? अनंत से फोकस पर, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं बिंब इधर आएगा। ये मैं ले लेता हूं अनंत बिंदु, ये रहा अपना फोकस। अनंत से जाएगी, फोकस से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में से, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच से, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से, तब वक्रता केंद्र और इसके बीच, अनंत के बीच में से, और फोकस से तो अनंत से, और इससे आगे चले जाओगे तो पीछे जाना पड़ेगा अपने। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। आकार क्या होगा? आकार भी देखिए, अत्यधिक छोटा, फिर कैसा बनेगा? छोटा, अत्यधिक छोटा, फिर छोटा, फिर कैसा आ जाएगा? तीसरा नंबर बराबर होगा। अत्यधिक छोटा, छोटा, बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। सर आपने कहा था वैसे कर लिया। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। अब लास्ट वाले का क्या करें? तो लास्ट वाला भी बनेगा अपना बड़ा। बस ये चीजें थी, कितनी चीजें स्पष्टता के साथ, कोई दिक्कत वाली जैसे बात ही नहीं है। यहां पर देखिए फोकस कहां है? अनंत पर। अनंत कहां है? फोकस पर। देख लीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। इसी को यहां पर ले आइए, F व C, C व F, C व अनंत के मध्य। देख लीजिए ये सारी चीजें, ये इसके सिमिलर, ये वापस से आ गया है यहां पर सिमिलर। वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पर है, ये अनंत फोकस पर, ये आया फोकस से तो अनंत पर, बाकी ये बचा बस। तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ रटने के लिए नहीं है, और अच्छा लगा होगा तुम्हें। वैसे टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक बार पुनः इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा।